तो चीन का नकली सूरज तैयार हो चुका है। तेज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं सुनीता राय। बरसों से जिस नकली सूरज की बात को लेकर चीन का माखौल बनाया जा रहा था, उसे चीन ने आखिरकार सच कर दिखाया। चीन की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने कृत्रिम सूरज को तैयार कर लिया है। चीन का ये नकली सूरज असली सूरज से 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। यानी ये नकली सूरज, जो कि वास्तव में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर है, उसमें असली सूरज से 10 गुना ज्यादा रोशनी, गर्मी और ऊर्जा पैदा होगी। करीब 2 महीने पहले चीन के आसमान में 3 सूरज के चमकने की घटना ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। किसी ने इसे कुदरत का करिश्मा माना, तो किसी ने इसे चीन का नया कारनामा करार दिया। लेकिन न तो ये कोई कुदरत का करिश्मा था और न ही चीन का कारनामा। ये एक खगोलीय घटना थी जिसने चीन के कृत्रिम सूरज बनाने के दावे की एक बार फिर याद दिला दी थी। अब 2 महीने बाद चीन की वो महत्वाकांक्षी परिकल्पना साकार हो गई है। चीन ने एक ऐसा नकली सूरज तैयार कर लिया है जो असली सूरज से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली है। असली सूरज से कई गुना ज्यादा एनर्जी पैदा कर सकेगा। चीन का दावा है कि उसका नकली सूरज असली सूरज से करीब 10 गुना तक ज्यादा रोशनी और गर्मी देगा। लेकिन यह असली सूरज की तरह आसमान में नहीं चमकेगा। न ही ये उदय होगा और न ही अस्त। न ही इसकी ऊर्जा रात के अंधेरे में खत्म होगी और न ही दिन के चढ़ने या उतरने के साथ इसकी ऊर्जा बढ़ेगी या घटेगी। कहने का मतलब ये है कि इसकी ऊर्जा किसी भी वक्त असली सूरज से कई गुना अधिक होगी। रात या दिन का इसकी रोशनी, गर्मी या ऊर्जा पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके स्क्रीन पर इस वक्त जो तस्वीर नजर आ रही है वो चीन के नकली सूरज की ही है, जिसे चीन के वैज्ञानिकों ने सालों की कड़ी मेहनत के बाद प्रयोगशाला में तैयार किया है। इस रिएक्टर का नाम है HL-2M रिएक्टर। यह चीन का सबसे बड़ा और आधुनिक न्यूक्लियर फ्यूजन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिवाइस है। अपने ऊंचे तापमान की क्षमता के चलते इस रिएक्टर को आर्टिफिशियल सन यानी कृत्रिम सूर्य भी कहा जा रहा है। चीन ने दक्षिण पश्चिमी सिचुआन प्रांत में मौजूद न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर का पहली बार संचालन किया। चीनी मीडिया ने यह जानकारी दी। चीन के अखबार पीपुल्स डेली के मुताबिक यह डिवाइस गर्म प्लाज्मा को मिलाने के लिए ताकतवर मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करती है। इसका तापमान 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस पर पहुंच सकता है, जो कि सूर्य की कोर से औसतन 10 गुना ज्यादा गर्म है। और अगर चीन की मीडिया की रिपोर्ट सच है तो साफ है कि जो सूरज पूरी दुनिया को अपनी रोशनी से प्रकाशित करता है, वैसा ही सूरज चीन ने बना लिया है। फर्क बस इतना है कि इस कृत्रिम सूरज का निर्माण परमाणु फ्यूजन की मदद से किया गया है और इसे कंट्रोल भी इसी से किया जाएगा। चीन के वैज्ञानिकों का दावा है कि इस सूरज से जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होगी। ये भी माना जा रहा है कि इस सूरज में पैदा की गई नाभिकीय ऊर्जा को विशेष तकनीक से पर्यावरण के लिए सुरक्षित ग्रीन ऊर्जा में बदला जा सकेगा, जिससे धरती पर ऊर्जा का बढ़ता संकट दूर किया जा सकेगा। हालांकि इसकी वजह से पैदा होने वाला जहरीला न्यूक्लियर कचरा इंसानों के लिए काफी खतरनाक हो सकता है। तो चीनी वैज्ञानिक साल 2006 से ही छोटे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर के विकास पर काम कर रहे हैं, लेकिन कामयाबी अब जाकर मिली है। चीनी अखबार के मुताबिक दरअसल न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी का विकास चीन की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ चीन की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा के विकास के लिए भी जरूरी है। देखिए जरा। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन से अमेरिका को कड़ी टक्कर मिल रही है और चीन विश्व पटल पर पहले नंबर पर काबिज होने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है। चीन की इस महत्वाकांक्षा को पूरा करने में अब नकली सूरज यानी न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी का बेहतरीन इस्तेमाल किया जा सकेगा। चीनी मीडिया के मुताबिक न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी का विकास चीन की एनर्जी जरूरतों को पूरा करने के लिए तो जरूरी है ही, चीन की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा के विकास के लिए भी बेहद जरूरी है। चीन का दावा है कि कृत्रिम सूरज असली सूरज की तरह ही शुद्ध ऊर्जा देगा और इसे न्यूक्लियर फ्यूजन से नियंत्रित किया जा सकेगा। चलिए सबसे पहले आपको समझाते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन है क्या, फिजन से ये कैसे अलग है और इसके क्या फायदे हैं। फ्यूजन ब्रह्मांड का ऊर्जा स्रोत है। सूरज समेत सभी सितारे फ्यूजन के जरिए ही ऊर्जा उत्पन्न करते हैं।
जब हल्के कण अविश्वसनीय दबाव और लाखों डिग्री सेल्सियस के तापमान पर आपस में मिलते हैं तो वो भारी पदार्थ का अणु बनाते हैं और बहुत सारी ऊर्जा पैदा करते हैं। सितारों में आमतौर पर हल्का कण हाइड्रोजन होता है जो फ्यूज या द्रवित होकर हीलियम बनाता है। यही प्रक्रिया यदि धरती पर किसी परमाणु रिएक्टर में हो तो सूरज को किसी डिब्बे में बंद करने जैसा होगा। फिजन के उलट फ्यूजन रेडियो एक्टिव अपशिष्ट नहीं निकलता और इससे दुर्घटना का खतरा भी कम होता है। वर्तमान तकनीक के न्यूक्लियर रिएक्टर्स में दो नाभिकों को विखंडित करने की जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसके मुकाबले फ्यूजन रिएक्टर में बेहद अलग प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसकी वजह से फ्यूजन रिएक्टर कहीं ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। इस दौरान उनसे खतरनाक रेडियो एक्टिव अपशिष्ट भी नहीं निकलता। चीन ने अपने जिस फ्यूजन न्यूक्लियर रिएक्टर से सूरज से भी ज्यादा गर्मी पैदा की है उसकी ऊंचाई 11 मीटर, व्यास 8 मीटर और वजन 360 टन है। इस प्रोजेक्ट का नाम है ईस्ट यानी एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामाक है। आर्टिफिशियल सूरज बनाने के लिए हाइड्रोजन गैस को 5 करोड़ डिग्री सेल्सियस के तापमान पर गर्म कर उस तापमान को 102 सेकंड तक स्थिर रखा गया। आपको बता दें असली सूरज का तापमान 15 मिलियन यानी 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस के करीब है, जबकि नकली सूरज का तापमान 150 मिलियन यानी 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस है। इस लिहाज से वैज्ञानिक इस फ्यूजन में जितनी गर्मी पैदा करने का दावा कर रहे हैं वो असली सूरज के मुकाबले करीब 10 गुना ज्यादा है। चीन ने न्यूक्लियर फ्यूजन का ये फॉर्मूला ठीक वैसे ही इस्तेमाल किया है जैसे कि न्यूक्लियर फ्यूजन वास्तव में सूरज पर होता है। चीन का HL2M रिएक्टर इसी कॉन्सेप्ट पर बना है। दरअसल परमाणु फ्यूजन संचित परमाणु ऊर्जा को फ्यूजन करने के लिए बाध्य करते हैं। इस प्रक्रिया में 1 टन गर्मी पैदा होती है। पृथ्वी पर परमाणु संयंत्रों में ऊर्जा पैदा करने के लिए विखंडन का ही उपयोग किया जाता है। ये तब होता है जब गर्मी परमाणुओं को विभाजित करके पैदा होती है। चीनी वैज्ञानिकों को ये कामयाबी 14 साल बाद मिली है। चीनी वैज्ञानिक 2006 से ही छोटे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर के विकास पर काम कर रहे हैं। जून 2019 में कॉइल सिस्टम की डिलीवरी के बाद कृत्रिम सूरज की स्थापना का काम लगातार जारी है, जिसमें अब तक पूरी तरह से सफल होने की बात कही जा रही है। खास बात यह है कि चीन को ये कामयाबी ऐसे वक्त में मिली है जब वैज्ञानिक लगातार कह रहे हैं कि सूरज की रोशनी कम हो रही है। खुद नासा के भी शोध यही बता रहे हैं। आकाशगंगा के दूसरे तारों की अपेक्षा सूरज जल्दी कमजोर हो रहा है। ऐसे में धरती पर हिमयुग की आशंका गहराने लगी है। इससे उबरने के लिए नकली सूरज की ये खोज बेहद अहम मानी जा रही है। तो कृत्रिम सूरज को बनाना चीन की बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है और वो भी तब जब कई मुल्क इस दिशा में काम कर रहे हैं। लेकिन कामयाबी मिली है सबसे पहले चीन को। चीन इस डिवाइस को अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर पर काम कर रहे वैज्ञानिकों के साथ मिलकर तैयार करने की योजना बना रहा है। तो चलिए कुछ ग्राफिक्स के जरिए हम आपको चीन की इस योजना के बारे में बारीकी से समझाते हैं, देते हैं इसकी पूरी डिटेल, क्योंकि दुनिया में आगे निकल गया है चीन। कैसे? दरअसल परमाणु ऊर्जा पर भारत में 55 साल से काम चल रहा है। अब इसका क्या नतीजा निकला ये तो आगे हम आपको बताएंगे, लेकिन बता दें कि दुनिया में 440 के करीब परमाणु संयंत्र हैं और इनमें फिजन से ऊर्जा पैदा होती है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा तो पैदा होती है, लेकिन अनुपयोगी रेडियो एक्टिव कचरा भी बहुत ज्यादा तादाद में निकलता है और ये रेडियो एक्टिव कचरा बेहद खतरनाक होता है। इसलिए कई बार ऐसे अलग अलग तरह के जो कार्यक्रम चलते हैं उस पर सवाल भी उठता है। इससे परमाणु संयंत्रों में होने वाली दुर्घटनाओं की भी आशंका बनी रहती है। इसके अलावा कई और खतरे हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन में ऊर्जा तो मिलती है, लेकिन रेडियो एक्टिव पदार्थों से मुक्ति मिल जाती है और पिछले 1 सदी से वैज्ञानिक फ्यूजन का विकल्प तलाश रहे हैं, जिसमें चीन को मिल गई है सफलता। दरअसल न्यूक्लियर फ्यूजन साइंस की तरक्की के लिए चीन का बेहद अहम कदम है, ये मैथ्यू होल ने कहा है। मैथ्यू होल ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हैं और उन्होंने कहा है कि चीन इस डिवाइस को अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों के साथ मिलकर काम करने की योजना इस डिवाइस पर बना रहा है। थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर पर काम कर रहे वैज्ञानिकों के साथ चीन आगे काम करेगा और साथ ही दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर रिसर्च प्रोजेक्ट जो कि फ्रांस में है वो भी इस वक्त चर्चा में है। इस प्रोजेक्ट के 2025 तक पूरा होने की संभावना है और अब आने वाले समय में दुनिया अगर बदल जाए बेहद तेजी से तो चौंकिएगा नहीं।
देखिए, आर्टिफिशियल सूरज ही नहीं बल्कि आर्टिफिशियल चांद बनाने की कोशिश में भी चीन बेहद तेजी से जुटा है। यह आर्टिफिशियल चांद अंतरिक्ष में सैटेलाइट के रूप में स्थापित किया जाएगा। तीनों कृत्रिम चांद अंतरिक्ष में इस तरह से स्थापित होंगे कि ये समय जो है, आप अगर नजर उस पर डालें तो दुनिया में हर वक्त रोशनी ही रोशनी दिखाई देगी। 24 घंटे, कभी रात नहीं होगी। इसे 2022 तक लॉन्च करने की चीन की योजना है। जानिए इसके बारे में। चीन ने देखा चांद बनाने का ख्वाब। सूरज के साथ ही साथ आसमान में चीन टांगेगा चांद। एक नहीं, आसमान में 3-3 चांद टांगेगा चीन। जो काम अमेरिका रूस नहीं कर सके वो काम करेगा चीन। जी हां, चीन अब विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में कुछ ऐसा करने जा रहा है जिसे सुनकर सब हैरान हैं। कृत्रिम चांद बनाने और उसे आसमान में टांगने के लिए चीन पूरी तरह तैयार है। चीन का दावा है कि आर्टिफिशियल चांद बनाने के लिए उसने ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है और उसके पास वो तकनीक मौजूद है जिसके जरिए वो एक नहीं 3-3 चांद आसमान में लटकाकर अपने शहर को रोशन करेगा। खास बात यह है कि चीन के चांद वाले सपने को हकीकत बनने में ज्यादा दिन नहीं है। चीन का कहना है कि आर्टिफिशियल चांद को लेकर उसके वैज्ञानिक कई सालों से काम कर रहे हैं। प्लान के मुताबिक 2020 से लेकर 2022 तक चीन अपने तीनों चांद आसमान में टांग देगा। आर्टिफिशियल मून प्रोजेक्ट के लिए चीन अंतरिक्ष में बड़ी ऊंचाई पर पहुंचने की तैयारी में पहले से ही जुटा है। चीन अपना मानव मिशन अंतरिक्ष में भेजने में सफलता हासिल कर चुका है। चीन के कई अंतरिक्ष यात्री न सिर्फ अंतरिक्ष की सैर कर चुके हैं बल्कि वहां वो कई अहम एक्सपेरिमेंट भी कर चुके हैं। चीन अपना अंतरिक्ष यान भी भेज चुका है। जाहिर है, अंतरिक्ष में सैटेलाइट के रूप में आर्टिफिशियल चांद को स्थापित करने की चीन की योजना काफी दमदार दिखाई दे रही है। आर्टिफिशियल मून प्रोजेक्ट पर चेंगडू एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम रिसर्च इंस्टीट्यूट कॉर्पोरेशन काम कर रहा है। चीन से आ रही खबरों के मुताबिक कृत्रिम चांद एक तरह से शीशे से बने उपग्रह होंगे जिनसे टकराकर सूर्य की किरणें धरती पर पहुंचेंगी। मिरर के रूप में आर्टिफिशियल चांद सूर्य की रोशनी रिफ्लेक्ट करके धरती की तरफ भेजेंगे। मिरर वाले ये तीनों सैटेलाइट जिन्हें हम आर्टिफिशियल चांद कह रहे हैं, उन्हें धरती से करीब 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाएगा। तीनों कृत्रिम चांद अंतरिक्ष में इस तरह स्थापित किए जाएंगे जिससे ये हर समय रोशनी दें। इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाले वैज्ञानिकों के मुताबिक ऐसे चांद की रोशनी इतनी ज्यादा होगी कि शहर में स्ट्रीट लाइट्स की जरूरत नहीं होगी। पूरा शहर आर्टिफिशियल मून से रोशन हो जाएगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक आर्टिफिशियल मून से आने वाले सूर्य की किरणें 80 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर कर सकती हैं। इसकी रोशनी चंद्रमा की रोशनी से 8 गुना अधिक होगी। चीन के वैज्ञानिकों का कहना है कि इससे चीन को काफी फायदा होगा। आर्टिफिशियल चांद से करीब 1.2 बिलियन युआन की बिजली बचेगी। आर्टिफिशियल मून प्रोजेक्ट पर काम करने वाले वैज्ञानिकों का दावा है कि ये तकनीक इतनी शानदार होगी कि आर्टिफिशियल मून की रोशनी की तीव्रता को एडजस्ट भी किया जा सकेगा। यानी आसमान में टंगने वाले चांद की रोशनी कम और ज्यादा की जा सकती है। हालांकि चीन के ऐसे दावों पर दुनिया के कई देश और उनके वैज्ञानिक सवाल भी उठा रहे हैं। इसलिए चीन को हल्के में भी नहीं लेना चाहिए क्योंकि चीन कुछ भी कर सकता है। अब देखिए, वो तो सूरज चांद तक बना चुका है।